और प्रदूषण का कहर लगातार दिख रहा है। दिल्ली की हवा में इसका असर दिख रहा है। राजधानी में लगातार 9वें दिन भी जहरीली हवा कई इलाकों में देखी गई, दर्ज की गई। 11 इलाकों में हवा की गंभीर श्रेणी बनी हुई है। दिल्ली की हवा आज भी बहुत खराब श्रेणी में है। 11 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया। CQM ने एडवाइजरी जारी की है, दफ्तर 50% क्षमता से काम करें, 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, DND पर देखिए किस तरह से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। फॉग का पूरा असर, स्मॉग का पूरा असर देखा जा रहा है। और मयूर विहार में ड्रोन विजुअल के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल किस स्तर के वायु प्रदूषण से दिल्ली के तमाम इलाके, NCR के तमाम इलाके जूझ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए DND पर। विजिबिलिटी बेहद कम, सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और इसका असर प्रदूषण के तौर पर लोग झेल रहे हैं। इंडिया गेट पर भी विजिबिलिटी बेहद कम। सुबह जहां लोगों की भारी भीड़ संडे को लगा करती थी, लोग टहलने जाते थे, खेलने कूदने के लिए पहुंचते थे, वहां इंडिया गेट पर संडे की सुबह भी कुछ एक लोग ही दिख रहे हैं। आनंद विहार जो दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है, वहां पर एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार लगातार बना हुआ है। पटपड़गंज में भी आंकड़ा 400 के पार। इसी तरह से आप सेंट्रल दिल्ली के इलाके देखिए, और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। सर्दियों के शुरू होने से पहले फिर से शुरू हो सकती है पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियां। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के लिए जारी किया हाई अलर्ट। घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। तलाशी के दौरान बेनियार के जंगलों से बरामद हुई AK-47 और 2 मैगजीन। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर बचा सियासी घमासान। बीजेपी ने टीएमसी को घेरा, कहा टीएमसी का सेकुलरिज्म मजहब पर आधारित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विवादित बयान। पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान वोटर से बोले, आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है, आप रिजेक्ट करेंगे तो फंड भी रिजेक्ट होगा। जोहानिसबर्ग में G20 शिखर समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। ड्रग टेरर नेक्सस से निपटने की रणनीति, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पांस टीम समेत रखे 4 अहम प्रस्ताव। अवैध घुसपैठ के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार का बड़ा एक्शन। नोएडा, गाजियाबाद में डीजल वाले ऑटो पर लगाया गया बैन। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा लेटर। मतदाता सूची के लिए जारी SIR को 3 महीने बढ़ाने की रखी मांग। फिरोजपुर में BSF को मिली बड़ी सफलता। करीब 9 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। तरन में 1 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। गुजरात के सूरत में महुवेज में आग का तांडव। प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा प्लाईवुड जलकर हुआ राख। Please welcome Dr. Subhash Chandra. Habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.